झारखंड में मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद हेमंत सोरेन ने अपनी नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक बुलाई और उसमें कुछ अहम फैसले लिए गए। यह बैठक गुरुवार को हुई और इसमें 8 बड़े फैसलों पर मुहर लगी। सबसे बड़ा फैसला मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से जुड़ा है, जिसके तहत 2024 से झारखंड की महिलाओं को हर महीने 2500 की सहायता दी जाएगी। यह योजना राज्य की गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उठाया गया कदम है। साथ ही कैबिनेट ने स्टीफन मरांडी को विधानसभा के लिए प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। यह फैसला इसलिए अहम है क्योंकि इससे विधायकों को शपथ दिलाने का रास्ता साफ हो गया है। इसके अलावा छठी विधानसभा का पहला सत्र 9 दिसंबर से 12 दिसंबर तक आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। वहीं राज्य की आय बढ़ाने और वित्तीय हालात सुधारने के लिए केंद्र सरकार पर बकाया 1,36,000 करोड़ की वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया गया है। यह रकम केंद्र सरकार के उपक्रमों पर बकाया है, जिसे लेकर झारखंड सरकार काफी समय से मांग कर रही है। कैबिनेट ने खनन क्षेत्र में पुराने करों में वृद्धि और न्यायालय में लंबित मामलों को तेजी से निपटाने के लिए वित्त विभाग में एक विशेष कोषांग गठित करने का भी निर्णय लिया है। इसका उद्देश्य राज्य की वित्तीय स्थिति को और मजबूत करना है। इसके साथ ही पुलिस विभाग में भर्ती प्रक्रिया की समीक्षा करने और जेपीएसएससी और जेएसएससी जैसी परीक्षाओं के लिए 1 जनवरी 2025 से पहले परीक्षा कैलेंडर जारी करने का भी फैसला लिया गया है। एक और दिलचस्प फैसला असम के चाय बागानों में काम करने वाले झारखंड मूल के आदिवासी समूहों की स्थिति का अध्ययन करने के लिए लिया गया है। इसके लिए एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल असम जाएगा और जमीनी हालात का अध्ययन करके अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगा। इस रिपोर्ट के आधार पर आदिवासियों के जीवन स्तर में सुधार के लिए योजना बनाई जाएगी। महिलाओं के खाते में सीधी धनराशि हस्तांतरण की योजना को लेकर भी सरकार ने स्पष्ट किया है कि मैया सम्मान योजना के तहत दिसंबर से ही भुगतान शुरू कर दिया जाएगा। इससे झारखंड की महिलाओं को वित्तीय सुरक्षा मिलेगी और वे अपने घर परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधारने में सक्षम होंगी। यह बैठक झारखंड सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं को साफ तौर पर दिखाती है। यह स्पष्ट है कि सरकार राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने और जनता के हित में ठोस कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है। अब देखना यह है कि इन फैसलों का क्रियान्वयन कितना प्रभावी ढंग से होता है और झारखंड की जनता को इसका कितना लाभ मिलता है।